गुड मॉर्निंग नागपुर। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं महाराष्ट्र के तीसरे सबसे बड़े शहर और हिंदुस्तान के 14 सबसे बड़े शहर नागपुर में। करीब 6.5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद और अपनी साइकिल यात्रा के 92वें दिन मैं पहुंच गया महाराष्ट्र के खूबसूरत शहर नागपुर और सुबह निकल गया इस खूबसूरत शहर के दीदार करने। क्योंकि नागपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, इसलिए मैं पहुंच गया एक सुंदर सी झील पर। दोस्तों मैं अपने इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं अंबाझरी लेक को घूमकर। कहते हैं आप नागपुर आए और अगर आप अंबाझरी लेक नहीं आए तो आपने कुछ नहीं देखा। और ये देखिए स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू है। अभी हालांकि यहाँ पर ये अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, लेकिन जब ये काम पूरा हो जाएगा तो इससे खूबसूरत जगह नागपुर में कहीं नहीं। अंबाझरी लेक नागपुर शहर में मौजूद 11 लेकों में सबसे बड़ी झील है। दोस्तों नागपुर को झीलों का शहर भी कह सकते हैं। यहाँ छोटी बड़ी मिलाकर कुल 11 झीलें हैं और इस वक्त मैं जिस झील पर खड़ा हूँ इसका नाम है अंबाझरी झील और ये नागपुर की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। और नागपुर की जो नदी है नाग, वो भी यहीं से ऑरिजिनेट होती है और नाग नदी के नाम पर ही नागपुर शहर का नाम पड़ा है, यानी कि नागपुर। और हाँ एक बात और, इसका निर्माण 1870 में कराया गया था इस नागपुर शहर में पानी की सप्लाई के लिए अंडर द रूल ऑफ भोसले। मैं इस ब्लॉग को शूट कर ही रहा था कि फिर हमसे मिलने आए नागपुर के हमारे प्यारे से दोस्त। अब आगे का शहर हम साथ में घूमने वाले थे। इसी दौरान कुछ आ गए हमारे फैंस जो लेने लगे हमारे साथ सेल्फियाँ। हमने भी अपना दिल बड़ा किया और उनके साथ खिंचवाई ये प्यारी सी तस्वीरें और निकल पड़े आगे शहर घूमने। सो दोस्तों ये हरी नागपुर से हरी हाय टू माय फ्रेंड्स। सो गाइज अब हमें शूट करते करते भूख लगाई है, सो हम जा रहे हैं यहाँ का एक फेवरेट नाश्ता करने, तरी पोहा। दोस्तों नागपुर शहर की कई सारी पहचान है। नागपुर शहर अपने खान पान के लिए भी जाना जाता है और सुबह सुबह जब शूट करने के बाद हमें भूख लगाई तो हम निकल पड़े यहाँ का फेमस पोहा खाने। ये पोहा किस तरह से अलग है ये आप आगे देखेंगे। हालांकि पोहा जलेबी मध्य प्रदेश के लिए भी फेमस है, लेकिन यहाँ का पोहा थोड़ा अलग तरीके से खाया जाता है। हम शहर की एक प्रसिद्ध पोहे की दुकान पर पहुँच गए और वहाँ पर ये तल रहे थे गरम गरम समोसे। और दोस्तों यहाँ की जिस बात ने मुझे अचंभित किया वो ये थी कि यहाँ पे आपको पोहा खाने के लिए उसमें डलने वाली प्याज को खुद ही काटना पड़ता है। देश में अपनी तरह का ये पहला और एकमात्र ऐसा मामला होगा। मैंने भी प्यार से अपनी इस प्याज को काटा और फिर उसे अपने पोहे में डाला और लिया पोहे का स्वाद। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं पोहा खाने। ये देखिए ये है स्पेशल नागपुर का तरी पोहा। इसमें ये पोहा है, उसके बाद में ये पेस्ट यानी ये तरी डाली गई है, टमाटर और चने की, ये नींबू दिया गया है और ये प्याज मैंने खुद अपने हाथों से काट के डाली है। तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। अगर आप नागपुर आए तो आपको तरी पोहा जरूर ट्राई करना है। पेट पूजा करने के बाद मैं निकल पड़ा उस नेता का घर देखने जिनके काम की तारीफ सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश करता है। गाइस अब मैं आ चुका हूँ नागपुर की एक और जगह देखने के लिए और वो जगह देखना बेहद जरूरी है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। आप जिन प्यारे प्यारे रोड्स पर चलते हैं ना, ये इन्हीं ने बनवाए। गौर से देखिए ये है नागपुर का एनरिको हाइट्स और इसी एनरिको हाइट्स की 11वीं फ्लोर पर रहते हैं हमारे माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। गाइस मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं गडकरी जी का हाउस देखूं, लेकिन गडकरी जी अभी है नहीं क्योंकि आपको पता है सरकार गठन का वक्त चल रहा है। वो अभी दिल्ली में मौजूद हैं। हमने गार्ड से बात की तो गार्ड ने हमें बताया कि अभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन गाइस उनका घर देखना वाकई दिल खुश हो गया क्योंकि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो जो सड़कें बना रहे हैं उसके लिए उन्हें दिल से शुक्रिया। नागपुर घूमने के मामले में किसी खजाने से कम नहीं है। एक चीज देखो कि स्थानीय लोग दूसरी के बारे में बता देते हैं। दोस्तों अब जो चीज मैं देखने जा रहा हूँ वो अपने आप में बेहद अनोखी है। आप अक्सर एक शहर से दूसरे शहर की दूरी तय करते होंगे, उसे मापते भी होंगे किलोमीटर्स में, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे इंडिया का वो सेंटर पॉइंट कौन सा है जहाँ से हम अपने देश की दूरी तय करते हैं? दोस्तों वो सेंटर पॉइंट नागपुर में ही है, जिसे देखने के लिए आपको यहाँ के 0 माइल्स मेट्रो स्टेशन के पास आना होगा। तो वैसे तो नागपुर की पहचान अपने संतरों के लिए और कई वजहों के लिए है, लेकिन एक है और ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कम लोगों को पता है। दरअसल नागपुर हमारे इंडिया का सेंट्रल पॉइंट है और नागपुर में ही मौजूद है 0 माइल्स। ये देखिए आप ये जो मेरे पीछे जो पिलर देख रहे हैं, ये पिलर है इंडिया का 0 माइल।
यानी कि भारत का जो पूरी डिस्टेंस मापी जाती है वो इसी सेंटर से मापी जाती है। जब भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, यानी अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने भारत की दूरी मापने के लिए नागपुर को हिंदुस्तान का सेंट्रल पॉइंट बनाया और 1907 में इस पिलर का निर्माण कराया। दोस्तों, नागपुर की सिर्फ एक पहचान नहीं है। नागपुर फेमस है अपने संतरों के लिए, झील के लिए और फेमस है अपने मंदिरों के लिए। जी हाँ दोस्तों, नागपुर में आपको कई सारे मंदिर मिल जाएंगे और इस वक्त मैं आ गया हूँ श्री गणेश मंदिर टेकरी और ये मंदिर बेहद खास है। चलिए आपको अंदर ले चलता हूँ और दर्शन कराता हूँ गणेश भगवान के। संतरों के अलावा नागपुर अपने मंदिरों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई दरगाहें भी हैं, मस्जिद भी हैं और कई मंदिर भी हैं। और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का गणेश मंदिर, यानी टेकरी पर विराजमान भगवान गणेश। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान गणेश ये खुद ब खुद प्रकट हुए हैं। स्थानीय लोगों में ये मंदिर आस्था का केंद्र बना रहता है। इसीलिए भगवान गणेश का आशीर्वाद हमने भी लिया और निकल पड़े शहर के एक और खास मंदिर को देखने, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर कई सालों से अखंड ज्योति जल रही है। यह नागपुर शहर का सबसे बड़ा साईं बाबा मंदिर, जहाँ पहुँचकर हमने दर्शन किए। कहा जाता है कि ये पूरा स्वर्ण मंदिर यानी सोने का बना हुआ है और इस ध्वनि के बारे में कहा जाता है कि ये कई सालों से अखंड ध्वनि जल रही है। नागपुर की पहचान हॉट पॉलिटिकल सिटी की भी है, इसीलिए मैं उस जगह पहुंच गया जहां से देश की सियासत चलती है। गाइस, अब मैं आपको लेकर आ गया हूं एक और इम्पोर्टेंट जगह। ये है संघ का हेडक्वार्टर यानी आरएसएस का हेडक्वार्टर। चलिए चलते हैं इसके अंदर और मुलाकात करते हैं यहाँ के लोगों से। दोस्तों, संघ मुख्यालय में मुझे संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से मुलाकात करने का मौका मिला। हालांकि कुछ मुलाकातों की तस्वीरें साझा नहीं की जाती, बस रह जाती हैं तो उनकी यादें। इसी याद को लेकर मैं आगे बढ़ गया। तो गाइस, अब हम आ गए नागपुर की उस जगह जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 4 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। ये अपने आप में एक सामूहिक धर्म परिवर्तन का पहला और एक मात्र मामला है। आप ये जो सामने देख रहे हैं, यही वो स्तूपा है जहाँ पर उन्होंने दीक्षा ली थी। नागपुर शहर का भ्रमण बिना दीक्षा भूमि देखे पूरा हो ही नहीं सकता। यही वो जगह है जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 4 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। इस जगह को देखने साल भर हजारों लाखों की संख्या में सिर्फ अंबेडकर के अनुयायी बल्कि देश भर से लोग आते हैं। कहते हैं देश का सबसे बड़ा स्तूपा है और इसके पास में ही एक बौद्ध वृक्ष भी मौजूद है जो कि बेहद सुंदर है। तो गाइस, हम आ गए हैं नागपुर की एक और लोकेशन यानी वन उद्यान में। गाइस, आपको बता दें कि नागपुर को कैपिटल ऑफ टाइगर्स भी कहा जाता है, क्योंकि नागपुर के आसपास आपको ढेर सारे जंगल मिल जाएंगे और इन जंगलों में रहते हैं टाइगर। नागपुर शहर अपने तीनों ओर से घने जंगलों से घिरा है और इसके आसपास भारी संख्या में टाइगर्स रहते हैं, इसीलिए इसे कैपिटल ऑफ टाइगर्स भी कहा जाता है। और इस जू को देखने के बाद हम उस जगह पहुंच गए जो नागपुर के यंगस्टर्स की पहली पसंद रहती है, यानी कि फुटाला लेक। फुटाला झील के आसपास सुंदर सी सड़कें और एक चौपाटी बनी है जहाँ पे यंगस्टर्स शाम के वक्त आकर खाना पीना खाते हैं, वक्त बिताते हैं। सो गाइस, हम आ गए हैं नागपुर की फुटाला लेक पर, जो कि है यंगस्टर्स का हैंग आउट पॉइंट। इस झील की पहचान अपने रंग बिरंगे फाउंटेन के लिए है। हालांकि आज ये फाउंटेन बंद था, लेकिन जब भी ये फाउंटेन चलता है तो एक स्टेडियम की तरह लोगों को बिठा दिया जाता है और फिर लोग इसका लुत्फ उठाते हैं। शाम के वक्त चहलकदमी करनी हो, मैगी खानी हो या चाय पीनी हो या अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताना हो, नागपुर की ये जगह नंबर 1 है। गाइज, आई होप आपको ये नागपुर वाला ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। हम बढ़ते हैं एक नए शहर की तरफ।